शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाया जाता है? तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने की अर्चना की एक कहानी है। यह कहानी है एक कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक भयंकर सांप को लिया गया था समुद्र मंथन करने के लिए, और उस भयंकर सांप को लेकर समुद्र मंथन किया जा रहा था। तो समुद्र मंथन करते वक्त क्या हुआ कि वहाँ गर्मी पैदा हो गई, भीषण गर्मी। और गर्मी के कारण क्या हुआ, वो सांप के मुंह से जो था वो जहर निकलने लग गया, और जहर जो था वो समुद्र में भी मिलने लग गया। और वहाँ बीच में जो भीषण गर्मी पैदा हो गई, गर्मी के कारण क्या हुआ, जो समुद्र मंथन कर रहे थे उन्होंने समुद्र मंथन करना एकदम से रोक दिया। तो शिव जी ने कहा कि भाई मंथन क्यों रोक दिया तुमने? तो उन्होंने बताई अपनी व्यथा कि ऐसी सी बात है, जहर निकल रहा है, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी पैदा हो रही है, कौन मंथन करेगा? तो शिव जी ने कहा भैया मंथन तो करना ही पड़ेगा, अगर क्योंकि हमें अमृत निकालना है मंथन करके, और अगर नहीं निकाला अमृत तो फिर हमारी ये सारी जो मेहनत है बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब कैसे करें मंथन, यहाँ तो जहर हो रखा है पूरा। तो शिव जी ने कहा कि मैं इस जहर को पीऊँगा, तुम सब मंथन करो। और शिव का मतलब ही कल्याण है, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याण है। तो शिव जी ने जो था वो सारा जहर पी लिया, और पीने के बाद जहर उनके शरीर में जो थी बड़ी जलन पैदा होने लग गई, बहुत बुरी तरीके से जलने लगा उनका शरीर। तो शिव जी ने कहा उनसे कि तुम मंथन करो, जारी रखो मंथन, और मैं जाके बैठता हूँ। तो शिव जी जो थे वो जाके बैठ गए, और बैठने के कारण उनके भयंकर गर्मी निकल रही थी उनके शरीर से, और पसीना निकल रहा था बहुत उनके शरीर से। तो इन सब को देख के ब्रह्मा जी ने कहा उनसे कि अरे भैया, तुम लोगों के लिए शिव जी ने जहर पिया है, और वो जो है उनके शरीर में इतनी जलन पैदा हो रही है, इतनी भयंकर गर्मी पैदा हो रही है उनके शरीर में, तो तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता क्या? तुम्हारे लिए ही तो उन्होंने जहर को पिया है, तो तुम उनका ऊपर पानी डाल के उनको थोड़ी शांति दिलवाओ, उनकी जलन को थोड़ा कम करो। तो शिव जी के शरीर से जो जलन निकल रही थी, पसीना निकल रहा था, उस पसीने से इतना पसीना निकला कि 2 नदियाँ बन गईं। एक तो नर्मदा नदी बन गई, और इसीलिए नर्मदा नदी को जो है शिवजी जी की पुत्री कहा जाता है। और दूसरी नदी जो थी वो आकर जो है सोनभद्र में गंगा जी में आके मिली है। तो ये जो 2 नदियाँ हैं ये भगवान शिव जी के पसीने से ही बन गई। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी ने तुम्हारे लिए जहर पिया है और वो उनके जलन हो रही है उनके शरीर में, तो तुम भी उनके शरीर पे पानी डाल के उनकी जलन को शांत करो। तो अब तुम भी तो कुछ करो, उनकी जलन को शांत करो और पानी से उनको ठंडा करो। तो उसके बाद जिसके पास में जो था, किसी के पास कमंडल था, बाल्टी थी, कुछ भी था, उसी में वो जल भर भर के लाके शिव जी के ऊपर अर्पण करने लग गए। और अगर किसी के पास में कुछ भी नहीं था तो वो अपनी खोंच बना बना के खोंच में ही पानी भर भर के शिव जी के ऊपर अर्पण करने लग गए। और उन्होंने इतना जल चढ़ाया कि वो सारा जल शिव जी के जो पसीने से जो नदियाँ बनी उसी नदी में मिलके उसे नदी का रूप दे दिया, और वो जो नदियाँ हैं आज तक चल रही हैं। तो जो लोग भी शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए आए, उन्हों का वहाँ पे एक संकल्प हुआ। अगर आज की भाषा में बोले तो एक धार्मिक एग्रीमेंट हुआ, धर्म के नाम पे एक धार्मिक एग्रीमेंट हुआ, उनका एक संकल्प हुआ। तो शिव जी ने कहा कि तुम मुझ पर ला कर जल चढ़ाओ, तुम मुझे शांत करो, और मैं तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को पी लूँगा। मैं तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को, चिंताओं को, सबको पी जाऊँगा, सारा जहर पी जाऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी का। और ना तो तुम इस एग्रीमेंट को कभी तोड़ना, और ना ही मैं तोड़ूंगा इस एग्रीमेंट को। और तुम्हारे जीवन में जितनी भी कड़वाहट भर जाए, जितना भी जहर भर जाए, दुख हो, सब कुछ मैं तुम्हारा पी लूँगा। तो उसके बाद से ही अर्चना जो है वो जल से होने लगी, और जल से ही अर्चना होनी भी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी तो बस जल से ही खुश हो जाते हैं, वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं उसमें दूध डाल देते हैं, दही डाल देते हैं, तिल डाल देते हैं, लेकिन अगर भगवान शंकर जी की माने देखी जाए तो वे तो जल से ही खुश हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, मात्र जल चाहिए। तो खुश होने के बाद में उन्होंने क्या करा, एक वादा कर लिया। और देखा जाए तो भगवान शिव जी तो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। और उसके बाद में उन्होंने जो वादा किया, तो वादे में उन्होंने बोला कि तुम लिंग पर जल चढ़ाओ और अपना वादा मत भूलो, और मैं अपना वादा कभी भी नहीं भूलूंगा। तो लिंग के ऊपर जल चढ़ाकर उस शक्ति को याद दिलाया जाता है, उसका वादा, जो अव्यक्त शक्ति है, ताकि उनको याद आ जाए अपना वादा किया हुआ, और वे
आपकी सारी जीवन की सारे दुखों को, चिंताओं को, सारा जहर तुम्हारे दुख का, जीवन का सारा दुख पी लें आके, ताकि उनको पता रहे कि ये लोग अपना वादा पूरा कर रहे हैं और अब मुझे भी अपना वादा पूरा करना चाहिए और मैं भी अपना पूरा वादा करूं। ये कहानी जो है बहुत विस्तार से है और बहुत बड़ी है और कई पुराणों में, शास्त्रों में है ये कहानी। तो सच्चे दिल से जल चढ़ाना चाहिए, जल अर्चना करनी चाहिए लिंग के ऊपर, लेकिन दिल के अंदर सच्ची भक्ति रख कर करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।